कोई सच में भी होते हैं और कोई बनाए हुए होते हैं। ये जो प्रारूप है संस्कृति का, उन्होंने देखा इतना फैलता जा रहा है, इतना नाम यश कीर्ति, इतना धन का, इतना आलोक। ये मैंने उन्हें कहा ये सतगुरु नानक की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, भगवान वाल्मीकि की कृपा है, ऋषियों की कृपा है, जो खोती चली जा रही है, जो मिटती चली जा रही है, जिन्हें हमारी संस्कृति मिटा रही है। और ये कैसे कैसे लोग अपने दुखों से मुक्त हो रहे हैं, और वैज्ञानिक आधार पे, डॉक्टरों के आधार पे, मेडिकल आधार पे उन्होंने सिद्ध कर दिया ये हमारे रोग है। अभी आपने सुने हजारों लोगों के अनुभव। भारत तो छोड़ो, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के लोग हैरान हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष प्रारूप में आपको जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये पाठ कर रहा है, उसी से ये बना। और जब ये प्रारूप उस पद पे व्यक्ति को आ जाता है तो भूल जाता है, तब वो राज, फिर राजो नरक। ये जो मैं आलोक आज आपको देने जा रहा हूं, सरलता का है, कोई धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, कोई धन का नहीं है, आडंबर का नहीं है, कोई किसी लोभ का नहीं है, कोई वासना का नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। साफ साफ ये लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है। अब सतगुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है, वो क्या झूठ बोलेंगे कि सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की औषधि नाम है। वो रोग आते क्यों हैं? परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग। और हमें जो कष्ट आ रही है, पीड़ा आ रही है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, हमारे काम ठीक नहीं है, हमारी फसलें ठीक नहीं है, हमारे घर में धन है पर जुए में, शराब में, कोर्ट में, केस में, कचहरी में, डॉक्टरों के पास जाता है। धन तो है, नाम तो है, पर ये क्यों नहीं है? धर्म के साथ अर्थ है, काम है, पर मोक्ष की नहीं है। ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, छोटा सा नाम है। आप हिंदू हैं, हिंदू बने रहे, मुसलमान है, मुसलमान बने रहे, सिख है, सिख वैसे गुरुद्वारे जाए। जिसको भी मानने वाले हैं, मुझे नहीं मानना, मुझे कोई पूजना नहीं, मेरी ये कोई बीमारी नहीं है, गुरुडम मेरी बीमारी नहीं है, मुझे कुछ इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा भारत, मेरे लोग, और मैं स्वयं नहीं मानता था, मैं स्वयं वैज्ञानिक प्रारूप का था। मैंने कहा इससे क्या पाठ से रोग ठीक होंगे? और आज आप जानकर हैरान होंगे, 31 करोड़ लोग रोगों से मुक्त हो गए, कष्टों से मुक्त हो गए। और इसमें आश्चर्य की, चमत्कार की बात नहीं, ये नाम कोई मेरा नहीं है, किसी भी प्रकार का। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से लेना चाहूं तो मैं फीस ले सकता हूं, मैं एक एक करके लोगों को बुला सकता हूं। इस इकट्ठे की फ्रीडम में देने की क्या जरूरत है? जब मैं राष्ट्रपति का चिकित्सक था तो मेरी व्यक्तिगत फीस इतनी थी, मेरे पास लोग आते थे, 1 साल के बाद मेरी अपॉइंटमेंट मिलती थी। ऐसे ऐसे प्रारूप था और बहुत बड़ी फीस थी मेरी। और अब तो मैं कितनी भी ले सकता हूं, लेकिन ये प्रारूप ऐसे आपको निशुल्क मुक्त भाव से दिया जा रहा है। तो वो लोग जो नहीं जानते, नहीं चाहते कि ये भारत की संस्कृति खत्म हो, जो चाहते हैं कि ये पाश्चात्य प्रारूप हमारे इस देश में फैल जाए, गुरु ग्रंथ साहब को भूल जाए, वेदों को भूल जाए, गीता को, शास्त्रों को भूल जाए, भगवान वाल्मीकि को भूल जाए। आप सोच सकते हो क्या भगवान वाल्मीकि का जो बच्चा है, जो भगत है, जो संत है, वो इस तरह से कि कोई गुरु सिख है, कोई सतगुरु नानक का शिष्य है, वो ऐसे बेमतलब तलवार लेके मारेगा? कितने गुरुद्वारों के भाई, कितने सेवक, कितने युवा सिख, कितने बजरंग दल के, कितने और कितने कितने सनातन धर्म के, हिंदू के, मुसलमान के, सिखों के, ईसाइयों के, कल या मरने मारने के लिए तैयार हो गए कि हम मरेंगे और ये इसको हम होने देंगे। किसी अधिकारी ने कहा कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है, तो उन्होंने कहा हमें कोई सेना की जरूरत नहीं है, हम स्वयं अपनी सेना बनेंगे, हम स्वयं अपना रक्षा करेंगे। तो अधिकारियों ने कहा, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचारा कि 20, 25, 50 आदमियों के लिए ये लाखों आदमियों को रोका जाएगा। केवल 50 आदमी तलवार लेके खड़े हैं और उसके लिए लाखों आदमियों को रोका जाएगा। और आदमी भी कुछ नहीं, 18, 20, 25 साल के लड़के।
क्या इतनी कमजोर है ये सरकार? क्या इतनी सेना नहीं है 20-25 आदमियों को रोकने के लिए? ये जो प्रारूप है, ये पंजाब सरकार के जो सेना के, जो पुलिस के, जो विभाग के प्रतिभाशाली विवेकी अधिकारी थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचारा, उन्होंने अपने मंथन से उस प्रारूप को निभाया। अन्यथा यह समागम संभव नहीं था, यह होना संभव नहीं था। इनके स्वागत में आप ताड़ी मारे कि निश्चय ही इन्होंने संतों की तरह योगदान दिया। और कितने पुलिस के अधिकारी खड़े हैं चारों तरफ, और यहां कोई भय नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। ये जो मैं आज का प्रारूप आपको देने जा रहा हूं, आप लेंगे, आप करेंगे, आपको लगेगा। और कल जो कह रहे थे बजरंग दल, कल जो कह रहे थे वाल्मीकि समाज के या कोई भी, मैंने बोला था किसी की कोई भावना है, कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगूंगा, करोड़ बार मांगूंगा। और मैंने पीछे अमृतसर में भी कहा। और आपको हैरानगी की बात है कि मैं उस चीज की माफी मांग रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं, फिर भी मैंने माफी मांग ली, मैंने किया ही नहीं, और फिर मांग लूंगा मैं। माफी में क्या घसता है, क्या जाता है? और मैं आज भी किसी भाई के पास कोई कैसेट है, कोई टेप है कि मैंने किसी के बारे में गलत बोला, और भगवान वाल्मीकि तो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, कोई अपने बाप के बारे में, पिता के बारे में, कोई गुरु के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा? क्यों बोलेगा? किसी का भी ओपन रूप से, जैसे कल मैंने बोला था, किसी का कोई भाव है, कुछ वो पूछना चाहता है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा कहा, तो वो आके यहां पूछ सकता है, उसका स्वागत है, उसे फूलों की मालाओं से उसका सम्मान किया जाएगा। वो पूछे, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, वो आप चिंता मत करें, कुछ तलवार लेके आए हैं तो नंगी तलवार लेके यहां पर आ जाएं, कोई डरने की बात नहीं है। जैसे भी आए हैं वो आ जाएं, वो पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसा भगवान वाल्मीकि के बारे में पूछ सकते हैं कि मैंने कुछ कहा है और मैंने कुछ कहा ही नहीं। मजे की बात यह है, और मैंने माफी मांग ली कि मुझे माफ कर दो, भी मैंने कहा था। ऐसा कोई भी व्यक्ति कह दे और कोई किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वो आ सकता है, उसका स्वागत है। क्योंकि विरोध है वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको बोध देगा। आपका कोई विरोध करता है, आपके हाथ में जैसे मैंने कल बताया रिंग है सोने की, 24 कैरेट की है, तो कोई कहता है पीतल की है, तो देख ले, इसकी जांच कर ले, इसको टेस्ट कर ले। किसी की कोई भी ऐसी बात है, कोई पूछना चाहता है तो सम्मान से इसको वो पूछ सकता है। उसको मैं जितना उत्तर बन पड़ेगा मैं उत्तर दूंगा। कोई भी ऐसा भाई, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा गुरसिक, ऐसा जिसकी कोई शंका है तो वो पूछ सकता है, वो आ सकता है, उसका स्वागत है। धन्यवाद। अभी कोई नहीं है, अभी मैं वो जो प्रारूप है मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले परम आदरणीय वर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो जो प्रतिभाशाली विवेकी संतत्व के प्रारूप में, विज्ञान के प्रारूप में प्रतिभाशाली महात्मा की तरह साधारण वेश में जो आए हैं, इन्होंने कुछ भाव रखने हैं, किसी ने कुछ बोलना है तो वो प्रारूप को वो निभाएंगे। उसके बाद ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता परमादरणीय कोविंद जी, जो कि अनेक समागमों में ये कृपा के महाप्रारूप को देख चुके हैं और विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और बहुत ही अद्भुत बुद्धि आपके पास, महापुरुष के पास है, तो आप कृपा करें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, गुरु मांझे, आप दोनों को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम।
यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं गुरुदेव जी के संपर्क में मुझे लगता है कि 1 माह भी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस अनुभूति को मैंने पाया वो अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि मुझे लगता है कि जो मन की शांति और मन का जो सुख होता है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। वो चाहे शारीरिक सुख हो, लौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, सद्गुरुदेव की कृपा मुझे लगता है कि जिसको मिल जाए उसको फिर अन्य किसी चीज की आवश्यकता रहती नहीं है। मैं अधिक ना बोलते हुए संक्षेप में इतनी ही बात कहूंगा कि यदि ईश्वर को भी पाना है तो वो भी गुरु का ही माध्यम है। और एक जो हम सब लोगों के दिलो दिमाग में एक दोहा जिसका कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बरिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात यदि ईश्वर को भी पाना है तो हमें गुरु का ही माध्यम चुनना होगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ईश्वर को तो नहीं देखा है और देख भी नहीं सकते हैं। इन लौकिक आंखों से ईश्वर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी। लेकिन यदि साक्षात रूप ईश्वर को हम देखना चाहते हैं तो ईश्वर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और मुझे लगता है कि गुरुदेव को ही अपने मन में रखें तो शायद यही ईश्वर की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परमादरणीय कोविंद जी, बहुत सुंदरता से अपने भाव आपने रखे हैं। अब मेरी प्रार्थना है डॉक्टर बलदेव राज जी चावला। बहुत ही सत्कार योग परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी, सत्कार योग परम पूज्य गुरुमान जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बाएं ओर बैठे भिन्न भिन्न संस्थाओं के आए मुखिया साहबान, प्रिय बंधु और मातृशक्ति, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब जानते हैं, अभी हम सुन नहीं रहे थे कि गुरुदेव जी के, जब मैं गुरुदेव जी कोई बात कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको गुरु के रूप में समझा जाता है, कि गुरु जी स्वयं ही कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, बंधु हूं, एक पोस्टमैन का काम करता हूं। जो संदेश परमात्मा की तरफ से आता है वही संदेश आपको मैं डिलीवर कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव जी के नाम से मेरा मतलब यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वही हमारे गुरु हैं। गुरु नानक देव जी हमारे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं। जो बात मैं आज के दिन कहने जा रहा हूं, क्योंकि 160 देशों के साथ गुरु जी का संबंध चल रहा है और लगभग जैसे आप गुरु जी ने स्वयं ही बताया है 31 करोड़ लोग जो हैं बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो चुके हैं। मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं, लोग मुझको भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इसके अंदर कैसे पहुंचे? तो मैं बिल्कुल ठीक आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं स्वयं डॉक्टर हूं और डॉक्टर भी IENT स्पेशलिस्ट हूं, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है।
मेरा सारा परिवार डॉक्टर है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा न्यूरो सर्जन है, उसका अपना नर्सिंग होम है, दूसरे बच्चे का अपना नर्सिंग होम है, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर, हम सब डॉक्टर हैं। पर मैं आज के दिन इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार यहां पर मैं आया और मुझको जबरदस्ती लाया गया, तो मैं सोच रहा था कि क्या बीज मंत्रों के द्वारा भी कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है। मैं इस प्रकार बैठा रहा, सुनता रहा, और जब दूसरी बार पहुंचा, तीसरी बार कार्यक्रम के अंदर आया, तो ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि ये सब लोग जो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, वो गुरुदेव की कृपा के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रहे हैं। मैं साथ में ये जरूर कह देना चाहता हूं, जहां पर हमारी मेडिकल साइंस, जिसको एलोपैथी कहते हैं, जिसको आयुर्वेदिक कहते हैं, यूनानी कहते हैं, होम्योपैथी कहते हैं, जहां पर हमारी साइंस समाप्त हो जाती है, वहां पर बीज मंत्र पैथी शुरू होती है। ऐसे असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं ये कैंसर से लिप्त है, इसको एप्लास्टिक एनीमिया है, इनको रीनल लिथाइसिस है, इसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसको प्रोस्टेट का कैंसर है, जो लोग ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो सकते हैं, बाद में फिर जो है उनको वो बीमारी आ सकती है। मैं आज के दिन आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे किडनी के रीनल लिथाइसिस के पेशेंट हैं, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस हैं, सारे के सारे बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रहे हैं। भाई इतना बड़ा काम गुरुदेव जी के सामने कह रहा हूं, जरा जोरदार तालियों के साथ इस बात का आप स्वागत कीजिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जहां पर एलोपैथी समाप्त होती है, वहां पर बीज मंत्र पैथी शुरू हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। जब अमृतसर के अंदर कार्यक्रम हुआ और हमारे सत्कारयोग हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को मैंने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट, और जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या कार्यक्रम है, मैंने कहा धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, उसके अंदर आना है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहते हैं वो लिख दीजिए, मैं उस कार्यक्रम के अंदर जरूर आऊंगा। जब मैं एरोड्रोम पर उनको लेने के लिए गया, उनकी कार के अंदर बैठा, उनसे बातचीत हुई, कहने लगे कि कार्यक्रम क्या है। मैंने कहा एक जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है और जन कल्याण के कार्यक्रम के अंदर आप जा रहे हैं, और साथ में ये मैंने कह दिया कि बीज मंत्रों के द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं। मुझसे कहने लगे क्या डॉक्टर साहब बीज मंत्रों के द्वारा ये लोग ठीक हो सकते हैं? तो मैंने कहा आप चल करके देख लीजिए। और जब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अमृतसर के अंदर पहुंचे, वहां पर लाखों लोग बैठे हुए थे और हजारों लोगों ने जब हाथ खड़ा किया कि हम बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो गए हैं, तो मालूम है उन्होंने क्या कहा कि वाकई डॉक्टर साहब आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक है। जहां पर एलोपैथी समाप्त होती है, बीज मंत्रों वहां पर बीज मंत्र पैथी वहां से शुरू होती है, ये लोग ठीक हो रहे हैं। और जहां तक आप सोचते होंगे कि ऐसे पेशेंट जिनके हम डायग्नोसिस करने के लिए सब उपचार करते हैं, हम कहते हैं कि इसका एक्सरे होना चाहिए, इसकी अल्ट्रासोनोग्राफी होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होना चाहिए, बायोप्सी होनी चाहिए और इस प्रकार का स्कैन होना चाहिए, तब हम उसको डायग्नोसिस करते हैं। आप तालियों की गूंज के साथ इस बात का स्वागत करेंगे कि गुरुदेव जी जिस मरीज को देखते हैं या उसकी आवाज सुनते हैं या उसका फोटोग्राफ देखते हैं, उसका पूरे का पूरा डायग्नोसिस एक पल के अंदर ये बता देते हैं। एक छोटी सी बात घटना, जब बेंगलोर के अंदर
गुरुदेव जी पहुंचे विवेकानंद रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट। वहां पर डॉक्टर भी थे और पेशेंट भी थे। 18 पेशेंट जो थे बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब ने उनके सब का डायग्नोसिस लिखा हुआ था। एक एक करके पेशेंट आता गया और गुरुदेव जी बताते गए कि तुम्हारे को ये बीमारी है, दूसरा मरीज आया तुम्हारे को ये बीमारी है, तीसरा मरीज आया तुम्हारे को ये बीमारी है। और जब इस प्रकार के 17 पेशेंट बीत गए और 18वां पेशेंट जब गुरुदेव जी के सामने आया तो गुरुदेव जी ने उसका डायग्नोसिस जब बताया तो उसके बाद गुरुदेव जी ने कहा कि अभी तुम्हारे को एक बीमारी और है। वो यूरोपियन लेडी कहने लगी, मेरी बहन कहने लगी कि बताओ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि बेटे ये बीमारी यहाँ पर बताने लायक नहीं है, यहाँ बताई नहीं जा सकती है। उसने कहा मैंने तो किसी को बताया नहीं, ना डॉक्टर साहब को बताया है, ना गुरुदेव जी को बताया है, ना मेरे घर वालों को पता है, तो इस बीमारी का पता कैसे इनको लग सकता है। उन्होंने बहुत जिद की। आप विश्वास करें, जो अगली बीमारी थी जो उसके अंदर थी वो गुरुदेव जी ने तुरंत उस समय उनको बता दी थी। ये बात छोटी नहीं है। और वो मेरी बहन कहने लगी मैंने तो इस बीमारी का जिक्र, जिसको हम एड्स की बीमारी कहते हैं, उस मेरी बहन को एड्स की बीमारी थी जो गुरुदेव जी ने बिना बताए उसको बता दी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमारे लोग, हम लोग जो है इतने टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस करते हैं, गुरुदेव जी पल भर में देख करके चाहे आवाज सुन लें, टेलीफोन से बात कर लें और एक्सरे देख लें और उसका नाम सुन ले। एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मुझे शिमले में जाना हो मिला और वहां पर एमएलए साहब बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपके गुरुजी जी ने कमाल कर दिया। कहने लगे मैंने अपने पिता का भी नाम ही नहीं लिया था तो गुरुदेव जी ने सारा डायग्नोसिस उनके बारे में बता दिया। तो ऐसे स्थान के ऊपर लोग जो है हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनका यही ध्येय है, वो बीज मंत्र लें और उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मैं 2-4 बातें को कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। लोग कहते होंगे मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। जो लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, मैं उनको बारीकी के साथ देखता हूं और कोशिश करता हूं। जैसे कैंसर की बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर किसी को है, एप्लास्टिक एनीमिया है, अस्थमा है, प्रोस्टेट है, उस प्रोस्टेट यूट्रस है, प्रोस्टेट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, और इस प्रकार की अनेकों बीमारियां जब होती हैं तो उनका देख के रिपोर्ट देखने के बाद और उनको मैं कभी कभी मंच पर बुला करके बात भी करता हूं। मैं आईएनटी स्पेशलिस्ट हूं। मुझे याद है कि जब मैं बंबई के अंदर पहुंचा तो हमारे जगन्नाथ जी, उनका लड़का डेफ और डम था। जो डेफ और डम होता है, गूंगा और बहरा होता है, वो कभी बोल सकता है, कभी सुन सकता है, कभी नहीं। पर मैंने वैसे ही पूछा कि यहाँ जगन्नाथ कोई व्यक्ति आया हुआ है, कहाँ का रहने वाला, बड़ौदा का रहने वाला, बंगलोर से, जिसने ये बीज मंत्र लिए थे। गुरुदेव ने कहा कि क्योंकि आमतौर से ये कहा करते हैं कि 6 महीने के बाद आइए, तो उस जगन्नाथ के लड़के को कहा कि आप बीज मंत्र 1 साल पढ़िए और 1 साल के बाद आपका लड़का सुनना में शुरू हो जाएगा, बोलना में शुरू हो जाएगा। आप तालियों की गूंज के साथ इस बात का स्वागत करेंगे। वो बच्चा बोल भी रहा था और सुन भी रहा था। और जगन्नाथ को मैंने बंबई के स्टेज पर पूछा कि क्या तुम्हारा लड़का बोल रहा है, सुन भी रहा है? उनका मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है। इसी प्रकार ये छोटी मोटी बात नहीं है। महल सिंह जो अंबाले का रहने वाला है, जिसकी उम्र, जो स्वयं इंस्पेक्टर है, जिसकी उम्र 58 साल की है, 58 ईयर्स का है,
उसको सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर साहबान इंडियन स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे। जैसे हम लोग जो है ना ईयर की वो मशीन लगा देते हैं, तुम्हारी नसें खत्म हो गई हैं, अब तुमको मशीन से सुनना शुरू होगा। वो महल सिंह गुरु जी के चरणों के अंदर पहुंचता है और बीज मंत्र लेता है। वो स्वयं लिखता है, इंस्पेक्टर लिखता है कि मैंने पाठ करने के बाद जो 58 साल का व्यक्ति है उसकी 90% हेयरिंग फिर से शुरू हो गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग बीज मंत्रों पर विश्वास रखते हैं वो सारियां बीमारियां उनकी स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। और इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, जहां तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। मैं जब इसी प्रकार से बोल रहा था तो मैंने एक बहन जो वर्ना विज थी, जो दिल्ली की रहने वाली थी, तो मैंने जब उसको कहा कि यहाँ पर वर्ना विज है तो स्टेज पर आ जाए, ताकि क्योंकि उसकी रिपोर्ट के ऊपर मैंने देखा था कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था। और ब्रेस्ट कैंसर किसने डायग्नोस किया था? एम्स ने किया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने डायग्नोस किया था, बायोप्सी से डायग्नोस किया था, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। और जब वर्ना विज ने गुरु जी को याद किया, बीज मंत्र लिए, उस लंबी बात को ना कहता हुआ वो मोड़ी के अंदर पहुंचती है और वहां पर गुरु जी से प्रार्थना करती है, गुरु जी मेरे पर कृपा करिए, मैं बीज मंत्रों का पाठ कर रही हूं, मेरा ब्रेस्ट कैंसर ठीक होना चाहिए, आप विश्वास करे ना करे। और स्वयं वो देवी, वो बहन स्टेज पर आती है और आकर के कहती है कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार से जिनको रीनल लिथाइसिस है, गुर्दे की पथरियां हैं या गॉल ब्लैडर की पथरियां, एक केस नहीं सैकड़ों केसेस जो हैं मैंने सुने भी हैं और पढ़े भी हैं और बातचीत में मैंने पता भी कराया है कि ये गुर्दे की पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी जो है वो बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रही है। विपुल भाई जो गुजरात का रहने वाला है, उसके जो फादर इन लॉ थे उनको प्रोस्टेट कैंसर था। सभी डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होना चाहिए, ये थोड़े दिनों के मेहमान है, इनको जल्दी जल्दी ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आप विश्वास करें, उनके सन इन लॉ ने, यानी जो विपुल भाई थे जो गुजरात के रहने वाले थे, उन सब भाइयों ने मिलकर के बीज मंत्रों का पाठ किया और अपने फादर इन लॉ का जो प्रोस्टेट कैंसर था वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसी प्रकार से अनेकों बीमारियां जहां पर हम कह देते हैं, डॉक्टर साहबान कह देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अपनी बात को कह करके अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं। जो डॉक्टर साहबान यहां पर बैठे होंगे उनको पता होगा एक एलर्जी होती है, एक वीट एलर्जी होती है। वीट एलर्जी वो बीमारी होती है जब कभी हम अनाज को खाते हैं या अनाज को छूते हैं तो हम हमेशा के लिए जा सकते हैं। यानी इतनी जबरदस्त जो शॉक होता है वीट खाने के बाद, इस प्रकार की एलर्जी, इसको वीट एलर्जी कहते हैं। अनाज नहीं खा सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने कानों से सुना और समागम के अंदर सुना, मेरी बेटी जिसको वीट एलर्जी थी उसने कहा कि मैं तो बीज मंत्रों का पाठ करती रही हूं, आज गुरुदेव मेरी वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इससे बढ़कर संसार के अंदर और कोई बात नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ गुरु जी के चरणों में बार बार नमन। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह के अनूठे अनुभव अभी डॉक्टर चावला जी बता रहे थे, और मैंने भी कुछ अनुभव के अभी उदाहरण आपको दिए और अभी कई घंटों से आप सुन भी रहे थे। इसी तरह का एक अनुभव जो अभी मेडिकल रिपोर्टों के साथ मेरे सामने आया है, उसके कुछ मैं आपको देना चाहूंगा। शशि बालाजी हैं देहरादून की, इन्होंने अपना अनुभव
तथ्यों के साथ भेजा है, मेडिकल रिपोर्टों के साथ, कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था जिस कारण मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, कई डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं आया। मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बहुत विस्तार से लिखा है, और उन्होंने लिखा है आगे कि अब उनकी आंखों की सूजन भी ठीक है और उनकी रोशनी लौट आई है। यह है प्रभु की महाशक्ति का, महाकृपा का महाप्रारूप।